एक नन्ही सी चिंगारी सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। एक आवाज तारीख का धारा पलट देती है। एक नजर लोगों की जिंदगी के रास्ते बदल देती है। वक्त थिन रेड लाइन की तरह लोगों के दरमियान से गुजरता और चीजों की शक्लें बदलता चला जाता है। जानती हो, एक इनकलाब के कायद और एक बागी में कितना फर्क होता। सर के ताज और गले के तौक के दरमियान कितना कितना फासला होता है। So you're not feeling well. मैं चलती हूँ, फिर आ जाऊंगी सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। मुझे तन्हाई में और ज्यादा घबराहट होती है। तुम मुझसे बातें करो, ढेर सारी बातें करो। सर, मैं क्या बातें करूं सर? कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो। तुम बोलती हो तो ऐसे लगता है जैसे रोशनी सी होती जा रही है। जी? हाँ। मैं बोलती हूँ तो? हाँ। सर, ऑनेस्टली आप वाहिद शख्स हैं जो कह रहे हैं कि मैं अच्छी बातें करती हूँ। बाकी सब लोग तो कहते हैं कि मैं सिवाय बकवास के कुछ करती ही नहीं। वैसे सर, मैं वाकई कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अच्छा बोलती हो, बोला करो, खूब बोला करो। दिल में रखी हुई बातें भीगे हुए कपड़ों की तरह होती हैं, जो आप ही आप भारी होती चली जाती है। आकाश बेल की तरह हड्डियों से चिमट जाती है और फिर अब I'm sorry, पता नहीं मैं क्या कह रहा था। आजकल मैं कुछ भूलने लगा हूं। My God, सर आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है सर। You're not feeling well, सर। आप कोई दवाई ले रहे हैं? क्या दवाई ले रहे हैं सर? 3-4 हैं, but I hate antibiotics। ये लोग हाथी की सूंड से मटर का दाना उठाते हैं और चूहों को मारने के लिए हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करते हैं। सर, आप दवाई नहीं खा रहे हैं ना सर? बहुत गलत बात है सर। आप इधर आइए। आप यू मस्ट सिट डाउन। आपको रेस्ट की जरूरत है। आप यहाँ बैठिए। मुझे बताएं सर, मुझे बताएं दवाई कहाँ है, मैं ले आती हूँ। अरे बाबा, I'm all right. I'm simply all right. सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? टेम्परेचर है आपको। You're not all right. मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ दवाइयाँ। अच्छा तुम बैठो, मैं जाके ले आता हूँ अंदर से। मैं ले आऊंगी दवाई सर। मुझे प्लीज बताएं कहाँ है। All right, if you insist. अंदर साइड टेबल पे रखी। मैं अभी आती हूँ। सुना है कि तुम बीमार हो गए? तुम? हाँ, मैं गुजर रही थी यहाँ से, मैंने सोचा कि सर बड़ी गलत बात है सर, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो गए, तुम्हें अब एक प्राइवेट नर्स की भी जरूरत पड़ गई। ये फायदा की क्लास फेलो हैं और मेरे यहाँ मेहमान हैं। और कमल ये है मिसेस मरियम बारी,
फायजा की वालदा। जी, मैंने पहचान लिया था। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम तीमारदारी कर रही हो? जी। बैठो। थैंक यू। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। आपने मुझे कॉलेज के ड्रामों में देखा होगा। आप पिछले साल आई थी ना? हो सकता है। डैडी क्या करते हैं तुम्हारे? जी, वो कॉलेज में माली हैं। What? माली? You mean gardener? जी। फायजा की सहेलियों ने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे मजाक भी कर सकती। ये सही कह रही है, लेकिन तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ अपनी हैरत का इजहार किया है। मैं नहीं समझ सकती कि वो कॉलेज भी, मेरा मतलब है, कितने डाउन हो गए स्टैंडर्ड्स। She's a brilliant student. She takes active part in extracurricular activities. पिछले साल और इस साल इन्हें ड्रामेटिक क्लब की शील्ड भी मिली है। माली की बेटी हो तो I mean it's very expensive. मेरे अब्बू की वजह से मेरी फीस माफ है। Oh, I see. इनके फादर इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। वो he was a superstar in his times. Yes. सर, मैं चलती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आता हूँ। नहीं सर। एक बात बताऊं आपको अब्बू, मैं अगर ये मुनव्वर साहब की बीवी ना होती ना, तो मैं इनकी ऐसी हालत करती, ऐसी करती कि सारी उम्र याद रखती। इतना नखरा, इतना तकब्बुर। बचपन में एक बार गुलरेज के बाप ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। उस दिन के बाद आज पहली बार तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। ऐसी बातों को दिल पर नहीं लिया करते बेटा। जरूरी तो नहीं कि अल्लाह जिसे दौलत दे उसे ज़र्फ भी अता कर दे। मुनव्वर साहब की बिल्कुल ठीक नहीं बनी उनसे। वो तो किसी को बंदा ही नहीं समझती। कहा ना, मत सोचो उसके बारे में। जो शख्स अल्लाह के बंदों में फर्क रखता है, उसका लेखा तो बस अल्लाह पे छोड़ दो बेटा। वही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये लोग जब जलसों में तकरीरें करते हैं, अखबारात में बयानात देते हैं, तो गरीब लोगों के बारे में बात करते हुए इनकी जबान नहीं थकती। और ये जो मोहतरमा है ना, ये तहरीक निस्वा की सदर है। अच्छा। और कैन यू इमेजिन अपने से कमतर औरत से बात करते हुए? आई डोंट नो क्या हो गया था इन्हें। व्हाट अ हिपोक्रेट। कहा ना, क्यों अपना खून जलाती हो? ऐसा तो होता ही है बेटा। यही वो लोग हैं अब्बू, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। फिर वही। देखो बेटा, अगर तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से उस खातून का, जो भी नाम है उसका, मरियम बारी, हाँ, उसकी आदतें ठीक हो सकती हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों खामखा वक्त जाया करती हो? बेटा, इस दुनिया में बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती,
अगर वो हैं तो क्या करूं मैं? टक्करें मारूं दीवारों से? ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना अब्बू। हाँ बेटा, होना तो और भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, मगर शायद इसी उथल पथल का नाम जिंदगी है बेटा। पुत्र के ब्याह में मैं पैसों का मुंह देखूंगा तो लोग थू थू करेंगे। बरखुरदार, देखो मेरी बात सुनो, मुझे कोई शौक नहीं। मैं तो सिर्फ ये चौधरियों को दिखाने के लिए करवा रहा हूं कि उन्हें भी पता चले कि यहाँ कुछ साहिब हैसियत लोग रहते हैं। सर, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बीच में, मगर मैं एक अर्ज करना चाहूंगा। देखिए ना, ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है ना अपनी हैसियत या अपना आप दिखाने का। तुम बरखुरदार, मेरा मतलब है, चलो तुम ही कोई सही तरीका बता दो। मैं खालू जी देखिए, आपने मुझे खुद बताया था कि अब दुबई में हालात अच्छे नहीं हैं, आपको बहुत जल्द वापस आना होगा। वहाँ पर उन्होंने पैसे भी कम देने शुरू कर दिए। खालू जी, जब ये सब बात हम सबको पता है तो बेहतर नहीं कि हम इस रुपए को संभाल के रखें? कल कला को ये हम सबके काम आएगा। ओ भाई, कल कला को छोड़ो, कल आएगी तो देखी जाएगी। फिलहाल तो आज का मसला न बेड़ो। हाँ, वो मैंने अल्लाह यार पटवारी को बुलाया। पटवारी को बुलाया? लेकिन मतलब खालू जी, मैंने तो आपसे खुद कहा था जी, मैंने वादा किया था आपसे कि जैसे ही जमीन बिकेगी, कोई अच्छा सा ग्राहक लगते ही खालू जी हम कोई पैसा रखेंगे, थोड़ा सबात का सारा पैसा उसके घर पहुंच जाएगा। ओ बाबा, मुझे रकम नहीं, जमीन चाहिए, जमीन। जमीन तो खालू जी, जमीन तो अब्बा जी के नाम है। मेरा मतलब है, हम सबकी है वो, हम सबका हिस्सा है उसमें। चले मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, छोटा भाई माँ जी अपना हिस्सा छोड़ देंगी, लेकिन खालू जी बाकी दो बहनों का हिस्सा तो है ना। ओहो भाई, अब्बा जी के नाम है तो क्या है, मैं सब संभाल लूंगा। वो अल्लाह यार पटवारी जो है, उसको कुदरत ने बड़ी समझ दी। नहीं खालू जी, नहीं, ये बड़ा जुल्म है जी। मेरे लिए तो मेरी तीनों बहनें बराबर हैं खालू जी। ओ भाई, जब उनका वक्त आएगा तो हम कोई पीछे थोड़ी रहेंगे। जो मुमकिन होगा करेंगे उनके लिए भी। एक सूरत हो सकती है जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ जी, आप फरमाएं। जी, आप जमीन खरीद लीजिए और बाकी की दोनों बहनों का जो हिस्सा है वो बैंक में जमा करवा दें। देखो भाई बरखुरदार, तुम अपनी माँ से मशवरा कर लो और कल दोपहर तक मुझे इत्तला देना। तो देखो, सुन लो, मंगनी जो है ना, ये कोई निकाह नहीं होता। क्या आदमी है यार, दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते हैं मेरे इनके साथ। अब्बा के कजन भी, मेरा सगा खालू है, सगा खालू। तो माँ जी से बात कर। क्या बात करूं यार माँ जी से, क्या बात करूं मैं माँ जी से? माँ जी को तो सिर्फ इस चीज का गम पड़ा हुआ कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। ये मंगनी टूट गई तो सारी बरादरी में बातें फैलेंगी, तरह तरह की लोग बातें करेंगे, बस यही खौफ है उन्हें। बरादरी का क्या खौफ है यार, ये सारी बातें बरादरी को समझाई जा सकती। जैसे बरादरी को तो पता ही नहीं ना, सब पता है उन्हें। गुल्लू एक एक बात जानते हैं। ये बरादरी जो है ना, ये अजीब सुलगती लकड़ियां होते हैं बरादरी वाले। ये सिर्फ आग लगा सकते हैं, बस सिर्फ आग लगा सकते हैं बरादरी। इसका मतलब तो ये है कि फिर सर झुकाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। छोड़ ना यार, छोड़ दो। इसे जमीन चाहिए ना, दे दे सारी जमीन। Let's face it, क्या है, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अपनी बाकी की दोनों बहनों को इससे भी ज्यादा शान से ब्याहेंगे। हाँ, It's not end of the world. कहाँ जुआ दिखे में बरसात तू आवे जदों याद सोहणिया
याद सोने सुपर हिट। मतलब जी ये तुम्हारा ऑफिस? जी अपना दफ्तर है। सफाई क्यों नहीं हुई अभी तक? वो सर जी वो अपना वो सर जी व्हाइट वाश लाया कि नहीं? आया था सुबह, मैंने उसे कहा था। यार जाओ हैट पहन के फिर निकलो। मुनव्वर साहब आए। दिस इज फॉर यू सर। बस मुनव्वर साहब को बैठे और तुम तो निकलो बाहर इधर से। बैठिए। मुनव्वर साहब ये मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे आदमी है, मेरी हर फिल्म का म्यूजिक इन्होंने दिया है। बस जी इनकी मुस्तकिल मिजाजी है जी। खैर हो आपकी। आपकी भी हो जी। ये मेरे दोस्त हैं मुनव्वर साहब, प्रोड्यूसर है। सलामत रहे, जिए जागे जब तक आपका जी चाहे आप जिए जी। और ये जो आदमी है ये अमीन मीना, ये हीरो बनने के लिए मेरे पास आया था। मैंने कहा बेटे काम वो करो जो आगे भी चले। मैंने मास्टर साहब को सपोर्ट किया है, माशाल्लाह अपनी करके खा रहा है। हाँ। यार मीने मुनव्वर साहब ने रौनक बख्शी मेरे दफ्तर को, तो इनको वो सुनाओ वो जो तुम हर वक्त कहते रहते हो कि आ भी जा आ भी जा। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। अभी जा देख आकर जरा मुझ पे गुजरे हैं क्या तेरे प्यार में। मुझसे दुनिया के भूल जाऊं तुझे पर नहीं है मेरे इख्तियार में। अभी जा अभी जा अभी जा। आंटी मैं अब इजाजत लूंगा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। आज यूनिवर्सिटी बंद है बेटा। क्यों? वो कल अखबार में था कि कुछ लड़के किसी कैमरामैन को अगवा करके हॉस्टल में ले गए, और जब पुलिस ने छापा मारा तो उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी, कुछ गाड़ियां वगैरह जलाई और वहां से भाग गए। अब पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है। पता नहीं ये लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। अल्लाह जिंदगी करे गुलरेज की, जब तक आ नहीं जाता मेरा तो दिल जैसे सूली पे लटका रहता है। अरे ये अखबार वाले तो खामखा बात को बढ़ा देते हैं आंटी, राय का पहाड़ बना देते हैं। वो जो कैमरामैन था ना, वो राह चलती लड़कियों की तस्वीरें बना रहा था, तंग कर रहा था उन्हें। वो लड़कियों ने लड़कों से शिकायत कर दी तो वहां पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया अंकल। ये जो मुझे सारी इत्ला है आंटी, मुझे सारी इत्ला है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, आपको तो पता ही है चाचा जी, ये तो खामखा हमें तंग करने के पीछे पड़े हुए हैं, बहाने ढूंढते हैं सर। तो तुम्हें इल्म है उन लड़कों का? जी हाँ आंटी, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि वो गुरेज भी जानता है उन्हें। कहाँ है आज, नजर नहीं आ रहा। वो उसके दोस्त की बहन की शादी थी, शाम तक लौटेगा इंशाल्लाह। ओह आई सी। अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ जी अब। अच्छा। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप अभी है ना यहाँ? हाँ क्यों? कुछ नहीं, वो शायद आपकी जरूरत पड़ जाए। वो मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए वकील के पास जाना है, फिर मैं कोठी पे हूँगा। अच्छा चलें ठीक है फिर। मैं चलता हूँ। अच्छा अंकल, लेट मी से इट अगेन कि आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ मौका मिला तो जरूर चलूंगा। जरूर। प्लेजर इज एंटायरली माइन। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। नहीं नहीं प्लीज अंकल प्लीज, आप तशरीफ रखिए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा जी जी। अच्छा आंटी खुदा हाफिज। भाई बिल्कुल अपने बाप पर गया। रियासत भाई आपको ख्याल रखना चाहिए इन लड़कों का। आपको पता है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोई बात नहीं, मुकदमा चीज ही ऐसी है, या तो दाखिल होता है या फिर खारिज होता है। और फिर अपने पुलिस वाले भी तो ऐसे हैं ना, ये गधे और घोड़े में तमीज ही नहीं करते। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग लाठी देकर सहम जाएं, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वैसे हद हो गई रियासत भाई, उल्टा आप इन लड़कों की साइड ले रहे हैं। आपको
उनका ख्याल रखना चाहिए। वही रशद, जब से तुम्हारी भाभी कॉलेज की प्रिंसिपल बनी है ना, लेक्चर देने का सारा शौक घर में ही पूरा करती हैं। भाई मुझे तो लगता है कि मैं फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझा दूंगा उसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। एक मिनट ठहरिए राशिद भाई। लीजा, ड्राइंग रूम को चाय दी थी तुमने? जी बीबी जी। ठीक है। अच्छा भी महमूद, अच्छा किस दिन भाभी को लेके आओ ना, अभी मैं 10-12 दिन यही हूँ। हाँ जरूर। दरवाजा खुला रहने देना, बंद करके मत जाना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ सकते हैं जी? हाँ आओ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल, बैठो। जी थैंक यू। मौसम काफी बदल गया है सर, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। मैं लाइट जला दूं सर? अंधेरा हो गया? हाँ प्लीज जला लो। यस। वक्त भी अजीब चीज है। गर्मियों में इस वक्त अच्छी खासी धूप होती है, और अब देखो। मैं सर, मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है। नहीं सर, ये सर्दी इसको अच्छी नहीं लगती। इसको अच्छा लगता है सर्दियों में खाए जाने वाला ड्राई फ्रूट। सर आप यकीन करेंगे, एक हल्ले में आधा किलो चिलगोजे तो सर ये यूं चट कर जाता है। उधर पड़े हैं, ले लो। हाँ जाओ ले लो। इसकी आदत है सर, ऐसे ही बोल रहा है। आज बहुत खामोशी है सर, आंटी और बच्चे कहीं गए हैं? खामोशी तो हाँ वो घर पर नहीं है। चाय पियोगे? बना दूं? नहीं सर नहीं, आप प्लीज बैठे ना। आप क्यों तकलीफ करते हैं सर? अगर हमें पीनी होगी तो हम खुद बना लेंगे। अमेरिका में जो 2 साल मैंने शादी से पहले गुजारे थे ना, उन्होंने मुझे फर्स्ट रेट कुक बना दिया। मेरे दोस्त कहा करते थे कि तुम्हारी बीवी बहुत खुश नसीब होगी। ऐसा खड़ा खड़ाया सुघड़ शौहर बड़ी मुश्किल से मिलता है। वैसे जब ये हॉस्टल में रहा करता था ना, तो इसके कमरे में हमने बड़ी खुराकें की हैं। बहुत कुछ खाया है इसके। ये बहुत अच्छा कुक है सर। बल्कि मैंने तो इससे ये कहा है कि छोड़ो ये क्यों क्लर्की कर रहे हो मुनव्वर साहब की, किसी किचन में लग जाओ, अपना भी फायदा हमारा भी फायदा। मानता नहीं है। मुनव्वर हाउ इज ही? सर वो मैं तो जी सीधा गांव से आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में सर किसी ने बताया था कि उनकी तबीयत कुछ, सर मौसम के आना है, मुझे भी फ्लू हुआ है। मेरे ख्याल में उनकी भी तबीयत कुछ खराब थी। आप मिले नहीं उनसे? नहीं, वो मैं दरअसल वो यूनिवर्सिटी बंद थी ना, तो घर से निकलना नहीं हुआ, बस यहीं घर ही में पड़ा रहा। सर सर आपकी तबीयत मुझे तो ठीक नहीं लग रही थी सर। बिल्कुल। वैसे मैं इसके साथ गया हुआ था सर, सुना है यूनिवर्सिटी में खासी गड़बड़ हुई है जी। हाँ खासी। जी मेरी मम्मी बता रही थी मुझे, वो कह रही थी कि इसमें भी वो अली मुमताज ग्रुप इन्वॉल्व है। तुम्हारी अम्मी बता रही है? जी एक्चुअली उसके चचा हैं एक अली मुमताज के, चौधरी रियासत अली।
मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। वो आए हुए थे जी घर पे, शायद कहीं कोई शिकार वगैरह पे जाना था शायद। हाँ, मेरे पास भी आए थे एक बार। सर ये सर आपके लिए। ये क्या? आप सर, ये तो मेरी बहन की शादी की सर मिठाई है। और सर ये है, थैंक यू जी। और सर ये है एक स्पेशलिटी जी हमारे गांव की, पंजीरी। अच्छा, थैंक यू। सर ये मेरी अम्मी ने अपने हाथों से बनाई है जी, आप आंटी और बच्चों के लिए। थैंक यू। किस सोच में गुम हो जाती है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक बात बताऊं मैं? हाँ? हो तो तुम माहिर नफ्सियात, लेकिन एक टिप मैं तुम्हें देती हूँ। वो ये है कि जब एक बार फैसला कर लो ना, तो उस पर फर्म हो जाओ, फिर इधर उधर ना देखा करो। लेकिन तुम्हें पता है ना मरियम कि ये मेरी जिंदगी का कितना बड़ा और अहम फैसला है। फैसला बड़ा हो या छोटा, ये रूल सब पे अप्लाई करता है। और एक और बात याद रखो, नेवर नेवर लेट योरसेल्फ बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये उसूल रखोगी ना तो फिर सही हो। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी इन्हीं कमजोरियों ने मर्दों को सर पे चढ़ा रखा है। तुम एक बार करके तो देखो, फिर देखो कैसे सीधे होते हैं तुम्हारे रज़ाक साहब, बिल्कुल तीर की तरह। मेरी तरफ देखो, मैंने भी तो रखा हुआ मुनव्वर को 20 साल से। तुम्हारी और बात है, तुम कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। आप आंटी मामा से पूछ लीजिए, मैंने कितनी बार आपकी तरफ चलने का है, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। भाई ये तो बहुत मसरूफ, बहुत बड़ी आदमी है। अब शुरू हो जाओ तुम दोनों मिलके मेरे खिलाफ। अच्छा अंकल कैसे? ठीक है। एंड हाउ आर किड्स? बिल्कुल ठीक। तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारी तस्वीर देखी थी अखबार में। वो क्या था? हाँ, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ प्ले, और मुनव्वर भाई भी थे वहाँ। हाँ, गए थे वो ऑन माई बिहाफ। मैं नहीं जा सकी थी ना। हाँ, मैं तुम्हारी उस क्या नाम था उसका, तुम्हारी फ्रेंड? हाँ, कंवल, उससे मिली थी। अच्छा, तुम्हारे पापा के ऑफिस में। कंवल से मिली हैं आप? वो बड़ी फैन है ना पापा की। और आपको पता है आंटी, पापा कहानियां भी लिखते हैं। अच्छा, कहानियां लिखते हैं? ये तो कभी उन्होंने बताया ही नहीं। वैसे पता तो मुझे भी नहीं था। वो तो ऐसे इत्तफाकन एक दिन मैंने और कमल ने ना मेहताब अंकल के हाथ में उनका एक अफसाना देख लिया, तो पता चला कि जनाब सिमाब के नाम से जो भी कहानियां छपती है ना, वो पापा की लिखी होती हैं। अच्छा। मजाल है जो जिंदगी में कभी कोई ढंग का काम भी किया हो इस शख्स ने। आप पढ़ के तो देखिए जनाब, कमल तो हाफिज है उनकी। हाँ, मैंने सुना है कि वो किसी माली की बेटी है। बात करूंगी मैं मिसेस महमूद से। क्या अब हमारी बच्चियां मालियों और नौकरों के बच्चों के साथ पढ़ेंगी? नॉट एक्सेप्टेबल। आफ्टर ऑल माहौल भी तो कोई चीज होता है। माली की बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं मामा? अच्छा, जिन बातों को तुम्हें पता ना होना मत बोला करो। जाओ आंटी को चाय बना के ला के दो। केक तो चखे, इतना बुरा नहीं है। नो थैंक यू। तुमने कबाब ही इतने अच्छे खिलाए कि नो, उनके बाद अब आई डोंट वांट टू लूज दैट टेस्ट। चलिए चाय और लेंगे? ऑलराइट, इफ यू प्लीज। बेटा मेरे लिए और चाय मत बनाना। जी क्यों? ओहो, मुनव्वर साहब, नींद पहले ही कम आती है। ज्यादा चाय पी लूं तो सारी रात छत की कड़ियां गिननी पड़ती हैं। चाय तो मैं भी ज्यादा नहीं लेता, लेकिन इनकार इसलिए नहीं किया कि मैं इन्हें मजीद नाराज नहीं करना चाहता। मजीद? मजीद से क्या मुराद है आपकी? अरे भाई, वो
उस रोज मेरी बीवी, आई एम सॉरी, उसका रवैया ठीक नहीं था, लेकिन क्या किया जाए, वो है ही ऐसी। वो तो मैं भूल भी चुकी हूँ। ये तुम्हारी अजमत है। अजमत? मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बरगजीदा लफ्ज नहीं है। इकबाल साहब, आपको इस माहौल से निकलना चाहिए। क्यों साहब, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है जी। देखिए ना, अगर इंसान बेहतर माहौल में रहे तो अच्छा लगता। वो किसी ने कहा है ना कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। हुजूर, शायरी की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आई एम सॉरी, ऐसा होता नहीं। चलिए, आप चाय तो पीजिए ना। इकबाल साहब, मैं एक प्रपोजल लेके आया हूं। वो आपने कमल को कमर्शियल्स में, आई मीन पब्लिसिटी फिल्म्स तक तो इजाजत दे ही दी है। मेरा एक दोस्त है मेहताब, फीचर फिल्म्स बनाता है वो। हाँ, मैं मिल चुका हूं उससे। वो कमल को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। फिल्म में? जी हाँ, देखिए ना, कमल में बेपनाह टैलेंट है और इसे उस टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहिए। और इकबाल साहब, मैं ये भी जानता हूं कि एक वक्त में खुद गर्जों ने आपके टैलेंट को जंग लगा दिया था, और अब आई एम श्योर कि आप कम से कम अपनी हद तक तो ये नहीं चाहेंगे कि आप इसके टैलेंट की राह में रुकावट बन जाए। अब अगर आप दुनिया वालों के बारे में सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी, तो इकबाल साहब, खुद गर्जी की इस दौड़ में दुनिया तो टैलेंटेड लोगों को साइड पर करके गुजरती चली जाती है। एंड लेट मी टेल यू इकबाल साहब, वक्त गुजर जाए तो फिर पछतावा रह जाता है। लकड़ी में दीमक की तरह। मैं तो वो आप इससे पूछ लें। अच्छा, तो अब आप फरमाइए, आप क्या कहेंगी बीच इस मसले के? आपको कोई एतराज? सर, जी हाँ, है। But would you care to tell me? I can't explain it. बस यही कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो बताइए कि ये आपके लिए मुमकिन क्यों नहीं है? वो सर, वजह तो है, पर बस मेरा जी नहीं चाहता। भाई, पर जीना चाहने की भी तो कोई वजह हो। सर,
कुछ चीजों को जी नहीं चाहता और कुछ को चाहता है बस। But it's not all that simple. अरे भाई, किसी दावे की सच्चाई के लिए कोई दलील होती है, कोई सबूत होता है, कोई लॉजिक होता है। अब देखो ना, मसलन मैं सिंगर नहीं बन सकता इसलिए कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है उसमें कहीं से कहीं तक कोई सिंगर्स वाली कोई बात ही नहीं। मैं आपको सोचकर बताऊंगी। खैर हो आपकी, ये मुनव्वर ही बड़ा अच्छा लिखता है यार। असल काम होता है सामने वाले को पैरों से निकालना। एक दफा वो शेकी हो जाए फिर जो मर्जी दाओ उस पे लगाओ। इसे कहते हैं दफा यरकानवे। यरकानवे नहीं समझते तुम यार? ये स्कूलों कॉलेजों में तुम्हें पता नहीं लोग क्या पढ़ाते हैं। गिनती आती है तुम्हें? 91, 92, 93, 94, 95, यरकानवे। अंडरस्टैंड? असल चीज ये होती है आसफ अपना बाबू कि बात इंसान को समझ में आ जाए। समझ, ये ग्रामर जो है ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है। ये तालीम याफ्ता लोगों के हथकंडे हैं। हैज बिन गोइंग, हैड बिन कमिंग, बात सीधी होनी चाहिए। गो वेंट गॉन, वो चला गया, वो आ गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बात तो ठीक है। बात तो मैं ठीक ही करता हूँ, लेकिन तुम भी कोई बात किया करो यार। वैसे तुम बड़े अजीबो गरीब आदमी हो। मुनव्वर आज चला गया और तुमने उसकी सीट संभाल ली है। मुनव्वर को भी आ जाना चाहिए मेरा ख्याल है। आपको टाइम दिया था उन्होंने? टाइम तो कोई नहीं दिया, लेकिन यार हीरोइन को साइन करने में कितना टाइम लगता है। थब्बू उसके सामने रखो, डायरी में से डेटें कटाओ, शेड्यूल उसको दो। 10 मिनट का ये काम है। जी जी बिल्कुल। शेड्यूल समझते हो? नहीं, शेड्यूल में नहीं समझते यार। कैसे स्टूडेंट्स लोग हो यार। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो वैसे शेड्यूल होता था, टाइम टेबल एक होता था। एक पीरियड होता था दीन याद का, जो मास्टर उंगलियों में पेंसिल रख के सजा देता, बड़ी तकलीफ होती। उसके बाद दूसरा पीरियड होता साहब का, तीसरा ज्योग्राफी का। तो फिल्म में इसको शेड्यूल कहते हैं। जी समझ गया हूँ मैं बिल्कुल, लेकिन एक बात नहीं समझा हूँ मैं कि ये आपकी हीरोइन के साइन करने में मुनव्वर साहब का क्या ताल्लुक? खैर हो आपकी, ये हुई ना बात। बात ये है कि ये जो ताल्लुक है ये है कि मुनव्वर साहब की ये हीरोइन अपनी फाइंड है, दरियाफ्त है, यानी कि अपनी कमल। कमल? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है भाई? मैं नहीं मान सकता। भाई कैसे का तो मुझे पता नहीं, मगर हो एग्जैक्टली ऐसे ही रहा है। हाँ, खुद ही तो कह रहा था तू कि तेरे वो महताब साहब यूं ही लफाटिए से आदमी वो कोई औंगी बौंगी मार रहा होगा। इस तरह की अगर बात होती ना आसिफ, तो कमल कम से कम मुझे जरूर बताती। आई नो इट। हाँ यू राइट। उसको सबसे पहले ऐसी बात तुझे ही, पर तुझे कैसे बताती हो? उस बेचारी को तो खुद आज शाम को पता चली सारी बात। यार ये तेरे मुनव्वर साहब क्यों पीछे पड़ गए उसके? क्या इन्हें तकलीफ क्या है भाई? तकलीफ कोई नहीं होने, हमदर्दी है हमदर्दी। और वो उसके वालिद की भी कुछ मदद करना चाहते हैं। कम से कम मेरा ख्याल तो यही है। तो मेरे हक में तो कांटे बो रहा है ना ये शख्स। तू सोच ना यार आसिफ, तू खुद सोच। मेरे पेरेंट्स यार, उनके बारे में तो अच्छी तरह जानता है। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो उनके स्टेटस से नीचे हो। इस बात पे उन्हें राजी करना अपनी जगह एक पूरी मुहिम है। और इस पे ये कि वो शो बिजनेस में चली जाए और फिर फिल्मों में। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे घर वाले कभी ये बात नहीं मानेंगे।
नहीं मानेंगे, आई एग्री। एक गुल्लू, तू एक बार जाके कमल से फिर बात कर। कमल से तो बात करना ही पड़ेगी, मगर क्या फायदा? क्या फायदा क्या उससे बात करने का? कोई फायदा नहीं है। वो तेरे जो मुनव्वर साहब है ना, उनकी हर बात को पीरो मुर्शद का हुक्म समझती है। हाँ तो ऐसी क्या बात है, मैं भी समझता हूँ। यार तेरी बात और है आसिफ, तुझसे मैंने शादी थोड़ा ही करनी है। सर इट्स योर प्रॉब्लम, आप इसको अब सॉल्व करें फिर। ठीक है, इट्स माय प्रॉब्लम, और आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे मजीद परेशान करेंगे। नहीं नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आई एम वेरी सीरियस। देख, अगर तू मेरा मशवरा माने ना, तो मेरे ख्याल में कमल ठीक, देख बी रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल बात कर। एक उसका बाप कितना बड़ा इंटरनेशनल रेपुटेशन का खिलाड़ी, वो खुद कितनी टैलेंटेड और ज़हीन लड़की है। मेरी बात सुनना, इधर देख जरा। सुन रहा हूं ना यार। और वो उनका घर जो है कबाड़ खाने जैसा क्वार्टर, इज इट फेयर? अब अगर उसको जिंदगी में एक बेचारी को चांस मिल ही गया है कि वो कुछ अपनी जिंदगी बना ले, अपनी जिंदगी संवार ले, तो आई थिंक यार शी डिजर्व्स इट। अब रीजनेबल बात कर यार आसिफ, आई नो शी डिजर्व्स इट, लेकिन चल मेरी बात छोड़ यार। अब वो फिल्मों में जाएगी, फिल्म का माहौल, वहां की रेपुटेशन, और फिर लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। छोड़ना यार, माहौल की बात छोड़। अभी वो बेताब साहब हैं वहां पर, मुनव्वर साहब हैं यार, दे टेक केयर ऑफ हर, ख्याल रखेंगे उसका। और फिर ये दुनिया का चक्कर छोड़ दे अब कि लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आसिफ मुझे ये बता कि दुनिया ने आज तक किसी को बख्शा है? ये मैं कह सकता हूं, ये तू, मगर मेरे पेरेंट्स, कौन राजी करेगा उन्हें? वो इस बात को कभी सॉल्व नहीं करेंगे, आई नो इट। देख यार, अगर ये बात है ना, तो तू एक बार फिर जा कमल से तसल्ली से बात कर। तो तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगी? ये जिद नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं जो भी फैसला कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। तुम कर रही हो, हाँ? और ये फैसला तुमने किया है। ये फैसला तुमने नहीं किया मिस कमल इकबाल खान, ये फैसला तुमसे कराया गया है। क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्यों बिला वजह मुनव्वर साहब के पीछे पड़ गए हो। बिला वजह? तो फिर है ना, बिला वजह। और मैं क्यों उसके पीछे पड़ूंगा? मैं देख रहा हूं कमल, मैं देख रहा हूं तुम जब से उससे मिली हो, हम दोनों के बीच कोई फीलिंग, कोई चीज शिद्दत से कम होती जा रही है। कॉमन सेंस? मजाक। और मैं इसके मूड में नहीं हूं, बिल्कुल संजीदा हूं। गुलरेज, अगर तुम मेरी जगह होते ना, तो ये सारी बातें खुद ब खुद तुम्हें समझ आ जाती। ठीक था यार, इश्तहार की हद तक, मगर अब जो करने जा रही हो ना कमल, जरा सोचो उसके बाद ये माशरा। कौन सा माशरा? किस माशरे की बात करते हो? इस माशरे की? क्या दिया इसने हमें, मुझे, मेरे बाप को, सिवाय दुखों के? जब से मैं जवान हुई हूं, मैंने तो एक ही मौसम देखा है। क्यों? आखिर क्यों? मैं मानता हूं कमल सब ठीक है, मगर क्या ठीक है? क्या ठीक है, बोलो, क्या ठीक है? ठीक है गुलरेज, देखो, तुमने खुद कहा था कि हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं होगा कभी भी। तो कौन सा झूठ बोल दिया है मैंने? ये झूठ है? तो सच कौन सा है? बताओ सच कौन सा? कहूं? बोलो। इतने बरस इंतजार किया है तुमने, 2 बरस मेरे लिए नहीं कर सकी ना? Never ever say that again.
मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकती। छोड़ो कमल, सारी जिंदगी इंतजार कौन करता है? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कभी भी ना जहन में लाना ये बात। देखो, मैं जो कुछ कर रही हूँ सिर्फ अपने बाप के लिए कर रही हूँ। तुम जानते हो कितने दुखी हैं वो, कितनी मेहनत की है उन्होंने। अब उनसे मजीद काम नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर हिम। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, थोड़ा सा कुछ। कमल, अगर हम चाहें तो अब्बू हमारे साथ भी तो रह सकते हैं। एंड यू नो इट। क्यों? वो नहीं गवारा करेंगे ये, उन्हें नहीं पसंद है ये सब। तुम्हें मालूम है वो मुझे हमेशा अपने बेटों की तरह समझते रहे। आई नो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखो दामाद चाहे कितना भी अजीज हो, होता तो दामाद ही है ना। मैं नहीं मानता ये बात। ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। अच्छा, और आप जनाब कौन से नए वक्तों